हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा है, उसने कहा है फैक्टराइज। फैक्टराइज क्या होता है, देखिए जब आप किसी भी पॉलिनोमियल या फिर कोई सी भी इक्वेशन, ठीक है, चाहे वो क्यूब में हो या फिर स्क्वायर में हो, उसके आप फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर मतलब जैसे अगर आपको एक नंबर है 6, ठीक है, अब 6 के हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 3 जा और 3 1 जा। तो मतलब 2 और 3 वो नंबर है जिससे 6 क्या होगा, डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर 1 भी आता है, 6 अपना भी एक फैक्टर होता है। ऐसे ही क्या होता है, जब आपका पॉलिनोमियल या फिर आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक फैक्टर पूछा जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन की मदद से फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। फैक्टर निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक होता है आपका नॉर्मल, जिसमें से आप एक फैक्टर कॉमन लेते हो। मैं आपको दोनों मेथड करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो पहले हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने इक्वेशन जो दे रखी है वो दे रखी है 12x² - 7x + 1, 12x² - 7x + 1, ठीक है। अब अगर हमें इसके क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को किसके बराबर रखना होगा, 0 के। तो 12x² - 7x + 1 = 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो x² से आपकी जो टर्म मल्टीप्लाई होती है, मतलब x² का जो कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, कांस्टेंट मतलब c से। तो जब हम 12 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा आपका 12 आएगा, ठीक है। फिर इसी 12 के फैक्टर निकालने होते हैं, तो 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। जब इसके फैक्टर आ जाते हैं तो ध्यान से सुनना कि इन दोनों फैक्टरों को, मतलब इन फैक्टरों को प्लस करके या फिर माइनस करके आपका क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, ठीक है। तो इसको स्टेप करने का मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि पहले आप इस इक्वेशन को 0 के बराबर रखो, फिर उसके बाद आप इसमें क्या करो, जो x² से मल्टीप्लाई है 12, उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 से, तो 12 1 जा 1, फिर यहाँ पर हो गया 12 1 जा 12 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 12 का हम करेंगे फैक्टर, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। अब इन फैक्टरों की मदद से मुझे लाना है 7, तो मुझे दिख रहा है 2 2 जा 4 और 4 + 3 क्या होता है हमारा 7, ठीक है। 4 + 3 हमारा क्या हो गया 7। तो हमें 7 की जगह पर क्या लिखना है, हमें 4 + 3। तो x² माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, बस जहां 7 है वहां पर क्या लिखना है आपको, 4 + 3, और फिर ये जो मल्टीप्लाई में x है वो ऐसे ही रहेगा, प्लस का 1 = 0, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 12x² - 4x, मतलब माइनस की मल्टीप्लाई करनी है ब्रैकेट से, तो माइनस का 4x प्लस माइनस 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 का 3x प्लस का 1 = 0, ठीक है। अब ये तो दो दो की टर्म में क्या हो गई, बढ़ गई है। अब ये जो दो दो की टर्म में बढ़ गई है, इनमें से आपको क्या निकालना है, कॉमन। तो देखो मेरे को यहाँ से क्या दिख रहा है, तो 4 आता हुआ कॉमन दिख रहा है और मुझे दिख रहा है x, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा मेरा 3x और माइनस का 1। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि आपने कॉमन कैसे निकला, ये कॉमन हमारा कैसे निकला। तो देखो कैसे निकलता है, जैसे अगर ये जो टर्म है आप उसे अपने साइड में लिख लेना, ठीक है। ये 12x कैसे लिखा हुआ है, 12x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × x² का मतलब होता है x × x, ठीक है। ये वाली टर्म जो होगी मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिया। फिर माइनस 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2 और उसकी जगह पर x। तो मुझे बस क्या करना है, दोनों टर्म में से आप सर्कल बना लो कि जो दोनों में आ रहे हैं, तो 2 और 2 दोनों में आ रहा है, ये वाला 2 भी इसमें आ रहा है और आपका x आ रहा है, ठीक है, यहाँ। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकला आपका, 2 × 2 क्या होता है 4 और x, ठीक है, कॉमन निकला। जब मैंने इधर से 2 मतलब 4 और x निकाला तो क्या बचा मेरा 3x, और जब मैंने इधर से निकाला तो मेरे यहाँ पर क्या बचा, कुछ मतलब सारे बाहर आ गए तो मतलब 1, ठीक है। तो यही टर्म आपको क्या कर देनी है, यहाँ पर लिख देंगे। अब इन दोनों में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे लूंगा माइनस का 1। अब माइनस का 1 क्यों लिया, देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ 3x माइनस का, यहाँ पर मुझे क्या है 3x पॉजिटिव का, मुझे यही चीज यहाँ पर बनानी होती ताकि मैं उसे नेक्स्ट स्टेप में क्या ले सकूं, कॉमन ले सकूं। इसलिए मैंने क्या करा, माइनस का 1 निकाला, क्यों, क्योंकि वो साइन चेंज कर देगा, जो नेगेटिव की चीज है उसे पॉजिटिव कर देगा और जो पॉजिटिव की उसे नेगेटिव, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है कि हाँ ये दोनों जो, अब ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म में 3x - 1 क्या आएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने जब यहाँ से 3x - 1 निकाला तो मेरा बचा 4x, और जब मैंने इधर से निकाला तो मेरा बचा माइनस का 1,
ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉमन निकालना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टेप को मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहले क्या करना है, 12 की 1 से मल्टीप्लाई करना है, उसका फैक्टर करना है, फिर उसकी फैक्टरों की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आपको b जो होता है वो लाना होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके आपका वही आना चाहिए। देखो 4 3 से क्या होता है आपका, 4 3 से होता है आपका 12, तो मल्टीप्लाई करके तो आपका वही आना चाहिए, और जो एडिशन करके आपका b या माइनस करके या सब्ट्रैक्शन करके आप b ला सकते हो। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई की करोगे यहाँ पर, ठीक है। माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3x, फिर यहाँ पे प्लस का 1 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों टर्म्स में से आपको कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने के बाद फिर आपको कॉमन निकालना है, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इसके क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने निकाला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब हम निकालेंगे इसको जो फैक्टर कॉमन निकालते हैं उसमें, ठीक है। देखो ये जो है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 1, यहाँ पर आपका ये जो स्टेप है इससे यही आ जाता है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरह है। यहाँ पर इन्होंने क्या करना होता है कि 12x स्क्वायर तो ऐसे लिख देंगे, माइनस का यहाँ पे लिख देंगे 4x, और यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 3x प्लस का 1। अब यहाँ पर यही स्टेप है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 4 कॉमन आ जाएगा 4x, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x माइनस का 1, और यहाँ पे से कॉमन लेंगे माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 1। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4x माइनस 1, और ये हो जाएगा 3x माइनस का 1। तो फैक्टराइज भी ऐसे कर सकते हो आप, जिसमें आप क्या करो कि इस वाली टर्म को ऐसे ही स्प्लिट कर लो। पर मैं कह रहा हूँ कि आपका जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो ज्यादा अच्छा मेथड है, उससे आपका बहुत सारी इक्वेशन जो होगी इजिली सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। तो सेकेंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। अब हमें को इसके फैक्टर निकालने हैं, तो क्या करना है आपको, इसको 0 के बराबर पुट करना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद आपकी जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी होती है, c से। तो 2 3 से क्या हो जाएगा हमारा 6 के अगर आप फैक्टर करोगे तो यहाँ पर आप करोगे 2 3 जा, फिर 3 1 जा, 1 1 जा, तो 2 3 से क्या हो गया मेरा 6 प्लस 1 क्या आ गया मेरा 7, ठीक है। तो आपको एडिशन करके या फिर कभी कभार सब्ट्रैक्शन की भी जरूरत है। सोचो यहाँ पर अगर 5 होता तो मैं क्या करता, 6 माइनस 1 करता, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस पूरे ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई करेगा तो ये जो प्लस का 6 प्लस का 1, फिर यहाँ पर आप x लगा देना, फिर प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब आप ये दो टर्म देखो, 4 टर्म हो गए ना, आप इसे दो में बांट लो। फिर दो में बांटने के बाद इसके बाद क्या निकलेगा आपका कॉमन। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा आपका 2x, और इन दोनों में से आपका मतलब यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3, और इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकला आपका x प्लस 3 कॉमन निकला, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 2x प्लस 1, और यही आपका क्या हो गए फैक्टर। तो x प्लस 3 और 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेप जो है आपको याद रखना है। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है कि जो x स्क्वायर से कॉफिशिएंट x स्क्वायर का उसकी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, c से करनी है। क्यों, देखो यहाँ पर जो याद रखना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो जो आपका खाली वाला नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई आपको a मतलब a इंटू सी, फिर a इंटू सी के फैक्टर निकाल कर आपको क्या करना है, b लाना है, ठीक है। क्या लाना है, b लाना है। तो यहाँ पर आपका ये जो फैक्टर हुआ इसके फैक्टर निकल गए। अब हम करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में इन्होंने हमें दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। अब आपने बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लेते हुए इनके साइन भी ले लेते हैं। जब आप यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो साइन का रोल नहीं आएगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर देना है। तो 6 का क्या होता है आपका 36, ठीक है। पहले तो आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर पुट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद 6 6 जा 36, 36 से कट करो 2 1 जा 2 8 जा, फिर यहाँ पे 2 9 जा, फिर यहाँ पर 3 3 जा,
फिर 3 1 सा। अब आपको इनकी क्या करना है, इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आपको क्या लाना है, 5 लाना है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2 2 सा 4 और 3 3 सा 9, 9 माइनस 4 क्या होता है आपका 5। ठीक है, इनको ऐड भी कर सकते हो, इनको आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, और इनकी मल्टीप्लाई करके आपका वही आना चाहिए। देखो जैसे 9 4 से क्या होता है 36। फिर यहाँ पर आपका आएगा 6x² प्लस 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 9 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस का 9 प्लस माइनस माइनस का 4, फिर आप इनके पीछे का लगा दो x, फिर माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो 6 और 9 में क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं, 6 और 9 आपके 3 के टेबल में आते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन आपका क्या आया 3, और x² और x में से x कॉमन आया। यहाँ पर आपका 3 मतलब 3 2 सा होता है 6, तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3 3 सा 9, और x आपका भरे आएगा। फिर इन दोनों में से भी देखो ये किसके टेबल में आते हैं, ये आपके आते हैं 2 के टेबल में, तो इनमें से क्या कॉमन आएगा माइनस का 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2x और ये प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाली टर्म आपको इन दोनों में से बाहर निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3, और यहाँ पर आपका बचेगा 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, और यही आपके क्या है आंसर, ये आपके क्या निकलता है फैक्टर। ठीक है, अगर हम इससे एक स्टेप आगे और बढ़ेंगे तो जब वो हमारे निकल जाएंगे जीरोस, मतलब x 0 वैल्यू जिसपे ये क्या होगी इक्वेशन 0 के बराबर, तो उससे पहले हम क्या निकालते हैं फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि वो उससे डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों में से इसको ले जाओ तो डिवाइडेशन मतलब रिमाइंडर थ्योरम जो आपकी कर चुके हैं उसमें अगर इन दोनों में से एक से भी इसको डिवाइड करते तो पूरा डिवाइड हो जाता और आपका 0 आता लास्ट में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे थर्ड पार्ट हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ। फोर्थ पार्ट में उन्होंने हमें दे रखा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसको 0 के बराबर पुट करो इज इक्वल टू 0। फिर जो x² से मल्टीप्लाई होता है उसकी मल्टीप्लाई आपको खाली वाले नंबर मतलब c से करनी है, तो 3 4 जा 12, फिर 12 के मुझे करना है फैक्टर, तो 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, अब मुझे क्या लाना है यहाँ पे 1। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता तो आप इसको क्या मानेंगे 1 मानोगे, ये -1 नहीं माना जाएगा, ये 1 माना जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, मेरे को दिख रहा है 2 2 सा 4, 4 माइनस 3 का होता है आपका 1 होता है, तो यहाँ पे 1 की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो x² माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो माइनस है इसको मत भूल जाना। ठीक है, ये जो 1 की जगह पर हम लिखते हैं 4 माइनस 3, पर ये जो माइनस है ये आगे आई गई, और x का x एज मतलब आपको सिर्फ 1 की जगह पर 4 माइनस 3 लिखना, बाकी क्वेश्चन आपकी सेम ही क्या होगी नीचे रिपीट होगी। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3x² माइनस की मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा x और x लगा दो, यहाँ पर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आया आपका x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4। इन दोनों में से आपका कॉमन आया 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आया आपका 3x माइनस 4, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका x प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0, और लास्ट में आप लिख दोगे कि यही हमारे क्या है फैक्टर है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आंसर जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो इस मेथड को कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।